नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखें, इसके लिए आज का यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में दोस्तों #11 में यह क्लास #11 है। इसके पहले मैं 10 क्लास करा दिया हूँ, उसका यह 11वां पार्ट है। इस क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से आपको कहीं पर भी मैसेज करना हो, आपके दिमाग पर दोस्तों यदि हिंदी में कोई भी शब्द आता है, कितना भी बड़ा शब्द और कितना भी बड़ा वाक्य आपके दिमाग में आता है कि मतलब कि ऐसे लिखना है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में, हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में तुरंत कन्वर्ट करके लिख दें या कहीं पर इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको देखते ही पढ़ दें, तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे कोई भी नाम लिखा रहता है या कोई भी शब्द लिखा रहता है जिसमें ऐसा लगा हुआ रहता है, छोटा ऊ की मात्रा लगा रहता है, तो आपके दिमाग में ये दिक्कत, मतलब कि आपको यह कंफ्यूजन होती है कि इस यू का मतलब कि ऊ का, तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा ये दिक्कत होती है कि ये जो ऊ लगा हुआ है इसका इंग्लिश यू लिखें या डबल ओ लिखें। इस यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पे ये छोटा ऊ लिखा है, इसका इंग्लिश केवल और केवल यू है और इसका मात्रा देख सकते हैं ऐसे है। यानी जिस भी नाम में, कोई भी नाम हो या आपके दिमाग में कोई भी शब्द आता हो, यहाँ पे दोस्तों पेन का कलर अलग ले लेते हैं, कोई भी नाम या कोई भी शब्द आपके दिमाग में आता हो जिसमें लिखा हो ऐसे ऊ की मात्रा, मधु, रघु, नथु, इस तरीक़ा से हो, तो आप बिल्कुल आसान तरीक़े से इसको आप इंग्लिश में लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे ये सब कुछ मैं आगे आपको शब्दों के सहायता से बिल्कुल आसान तरीके से मैं एक एक करके खूब आराम से आपको लिखना और पढ़ना दोनों सिखाने वाला हूँ। मैं पढ़ने के साथ मैं लिखना भी सिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है मधु, तो सबसे पहले आप म का खूब आराम से लिखेंगे MA, ठीक है, क्योंकि म में दूसरा कोई मात्रा नहीं दिख रहा है तो ए लगाएंगे। अब ध में देखिए ऊ की मात्रा लगा है, क्या लगा है, ध में ऐसे ऊ की मात्रा, तो ध का आपको पता है कि DH होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर यहाँ पे ये जो मात्रा है इसका हम लोग यू लिखें कि डबल ओ लिखें। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे डबल ओ का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि केवल और केवल छोटा ऊ का यू होता है। ये दिक्कत कहाँ पर होता है, ये होता है बड़े ऊ की मात्रा में कि वहाँ पे क्या लिखें। इसलिए दोस्तों यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें यदि आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आगे का जो क्लास आएगा बड़े ऊ की मात्रा वाले, उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और समझिए कि इस क्लास के बिना वह क्लास अधूरा है। इसलिए इस क्लास को खूब ध्यान से लास्ट तक देखिए, खूब आराम से एक एक शब्दों पर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अगला क्लास जो है आपके कन्फ्यूजन वाला क्लास कि बड़े ऊ की मात्रा है फिर भी यहाँ पे हम लोग डबल ओ लिखें कि यू लिखें, क्या लिखें, कैसे लिखें, सब कुछ मैं ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा लगा है तो कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है ज़्यादा, केवल यू लिख देना है। क्या करना है, यू, तो मधु हो गया। वैसे ही यहाँ पे लिखा है दोस्तों रघु, क्या लिखा है, रघु, तो र का लिखेंगे RA और घु है तो GH और यू लगा देंगे, ठीक है ना, घ के GH और ऊ की मात्रा लगा है तो यू लगा देंगे। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे लिखा है धून, क्या लिखा है, धून, तो देखिए ध का लिख देंगे DH और यू लगाएंगे क्योंकि ऊ की मात्रा है, और न का N लिख देंगे। इसमें दूसरा कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही नियम आपको याद रखना है कि जैसे ही आप ऐसा देख लें किसी भी अक्षर में, उस अक्षर का इंग्लिश लिखेंगे और उसमें क्या करना है, यू लगा देना है। जैसे अगर कू रहेगा तो KU, ठीक है,
बहुत सारा शब्द यहाँ पे मैं बहुत सारे नाम, बहुत सारे शब्द जो आप हमेशा यूज करते हैं, आप कभी भी कुछ भी पढ़ने लिखने जाते हैं तो ये सब यूज में आता है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, खूब ध्यान से देखते चलिए। ये आपको आगे चलकर बहुत फ़ायदा करने वाला, देखने में छोटे छोटे शब्द हैं, आगे बहुत फ़ायदा करेगा। बड़े बड़े शब्दों को भी आप इसी के सहायता से पढ़ लिख पाएंगे, इसलिए इस क्लास को देखना नेसेसरी है। देखिए यहाँ पर लिखा है पूर, तो देखिए जैसे पी, देखिए उ की मात्रा है तो यू और आर से रा, जैसे देखते हैं ना कोई भी, जैसे मुजफ्फरपुर, ठीक है ना, और कोई भी पुर वाला नाम हो जिसमें लास्ट में से पुर लगा रहता है, ठीक है ना, जैसे रामपुर, देखिए लिखा रहेगा रामपुर, तो आपको पता है कि राम का हो जाएगा RAM और पुर का लिख देंगे PUR। तो आसानी से बड़े बड़े शब्दों को भी आप छोटे छोटे शब्दों की सहायता से लिख पाएंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि बहुत आसान है या जो भी है, खूब ध्यान से इसको देखिए, आसान नहीं है दोस्तों। ऐसे मैं आसान करके इसको सिखा रहा हूँ ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मेरा जो भी क्लास हो इतना सरल हो, इतना आसान हो कि आप एक बार में देखते ही उसको समझ जाएं और फिर आगे उसके सहायता से आगे आप बढ़ पाएँ, ठीक ना। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपके लिए भी आसान हो पाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है बुल, तो ब का लिख लेंगे B, देखिए उ की मात्रा है तो U और ल का लिखेंगे L, तो क्या हो जाएगा बुल, ठीक है। ये लिखा है दोस्तों गुण, क्या लिखा है गुण, तो गु का लिखेंगे GU गु, अड़ा है तो N, तो क्या हो जाएगा गुण। देखिए GU और N से अड़ा, तो गुण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पुत्र, क्या लिखा है पुत्र, तो देखिए पु का लिखेंगे PU पु, और ये जो त्र है TR से त्र होता है ना, तो यहाँ पे TR लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों लिखा है वधु, क्या लिखा है वधु, तो व का लिख लेंगे VA और धु का लिखेंगे DHU, ऐसे वधु, क्या हो जाएगा वधु। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है शत्रु, बहुत सारा चीज बीच बीच में मैं सिखाने वाला हूँ, देखते चलिए आप। यहाँ पे शत्रु लिखा है तो श का लिख लेंगे SHA, देखिए तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, 3 ठो स होता है, और तीनों में ये 2 का इंग्लिश सेम होता है, SH होता है और इसका केवल S होता है। तो जैसे SHA और त्र का मैं अभी बताया हूँ, तो त्र का TR लिखेंगे, देखिए उ की मात्रा लगा है तो U लगा देंगे, तो ये हो जाएगा शत्रु, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा पुल, पुल, तो देखिए पु का लिख देंगे PU और ल का L, तो क्या हो जाएगा पुल, ठीक है। खुश, यहाँ पे लिखा है खुश, तो खू का लिखेंगे KHU खू, और श का लिख देंगे SH, तो क्या हो जाएगा खुश। उसके बाद देखिए दोस्तों ये लिखा है तुम, तुम, तो TU तू और म का M, ऐसे तुम, ठीक है। पशु, क्या लिखा है पशु, प का लिख लेंगे PA और शु का लिखेंगे SHU, तो क्या हो जाएगा पशु, ठीक है। पशु के बाद देखिए यहाँ पे ये लिखा है धनु, क्या लिखा है धनु, तो ध का लिख लेंगे DHA ध और नु का NU, क्या हो जाएगा NU से नु, ये हो जाएगा धनु। मनु, ये देखिए लिखा है मनु, तो म का लिख लेंगे MA म और नु का यहाँ पे NU, तो ये हो जाएगा मनु, ठीक है। धून, क्या लिखा है धून, तो DHU धू और N से न, ऐसे धून, ठीक है, DHU और N से न धून। मुख, क्या लिखा है मुख, तो मुंह का लिखेंगे, देखिए म का M लिख लेंगे और उ की मात्रा है तो U और ख का KH। देखिए दोस्तों यदि आप 12 खड़ी याद किए होंगे, मेरा दूसरा क्लास था 12 खड़ी का, दूसरा नहीं तीसरा क्लास, जो हैशटैग का आप सीरीज जो पढ़ रहे हैं ना, इसका तीसरा क्लास 12 खड़ी का था। तो मैं 12 खड़ी भी बिल्कुल आसान तरीके से बताया हूँ, देखिएगा उसका जो बैकग्राउंड होगा ग्रीन वाला होगा, ठीक है ना, #3 लिखा होगा उस पर। यदि उस क्लास को आप अच्छे से देखे होंगे, याद भी कर लिए होंगे, तो डायरेक्ट आप किसी भी इस प्रकार के शब्दों को आप उसके सहायता से भी लिख सकते हैं। जैसे मुख लिखा था तो आप म उसमें पढ़े थे कैसे, M से म, MA से मा, MI से मी, MEE से मी, MU से मु, तो देखिए मुँह लिखा है तो MU मु,
के से क, के एच से ख, ऐसे के एच से ख, के एच ए से खा, तो देखिए के एच से ख हो जाएगा। तो इस तरीके से भी 12 खड़ी की सहायता से भी आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पे दोस्तों 12 खड़ी का भी बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, जिसमें मैं एक बार में याद कराया हूँ। यदि जो भी दोस्त मेरा वीडियो को खूब ध्यान से देखे हैं उनको उसी वक्त याद हो गया होगा, तो देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है शुद्ध, क्या लिखा है शुद्ध, देखिए शु का लिख लेंगे SHU, क्योंकि एस से तलव्य श होता है, उ की मात्रा है तो SHU। और देखिए द है, आधा द है, क्या है ये, देखिए इसी को आप देखेंगे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ रहता है शुद्ध, शुद्ध शाकाहारी ऐसे लिखा हुआ रहता है। ठीक ना, शुद्ध शाकाहारी। तो देखिए द आधा है फिर ध है, तो आधा द है तो डी, और फिर ध का यहाँ पे DH, तो क्या हो जाएगा शुद्ध। बुद्ध भी ऐसे ही लिखाएगा, देखिए बुद्ध भी ऐसे ही लिखाएगा, बू का लिख लेंगे BU, BU से बू, और देखिए आधा द है तो डी, और फिर ध का DH, बुद्ध, तो BU डबल डी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, बुद्ध। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ये लिखा है कुल, क्या लिखा है कुल, तो देखिए कु का लिख लेंगे KU कु, और ल का लिख लेंगे L, तो क्या हो जाएगा कुल हो जाएगा। ठीक है, कुल। अब देखिए यहाँ पे लिखा है शुक, क्या लिखा है शुक, देखिए शुक का कैसे होगा, श का हो जाएगा SH, और देखिए उ की मात्रा है तो U, और क का यहाँ पे K, तो क्या हो जाएगा शुक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लुक, क्या लिखा है लुक, तो L से ल, छोटा उ की मात्रा तो U, और K से क, लुक, या लू का LU ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, वशु, देखिए वशु, तो व का हो जाएगा VA, और शु तो SU ऐसे वसु। ठीक है, चूना, देखिए चूना तो CHU चू, ना NA ऐसे चूना, क्या हो जाएगा चूना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों मुन्ना, क्या लिखा है मुन्ना। अच्छा, मुन्ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, नाम देखते होंगे कोई लिखता है ऐसे भी, मुंह आधा न फिर पूरा ना, बहुत जगह ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। तो अगर ऐसे लिखा होगा तो MU, आधा न है तो N, फिर पूरा न है तो N और A, ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि सिंपल लिखता है कोई तो MUNA, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक ना, जैसे लिखा रहेगा वैसे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है खुला, क्या लिखा है खुला, तो KHU खुला, तो LA ऐसे खुला, क्या लिखा है खुला। देखिए जुआ, क्या लिखा है जुआ, तो JU जू, आ तो डबल A, क्या लिख सकते हैं डबल A से आ यहाँ पे लिख सकते हैं, या यदि JUA भी लिखते हैं तब भी सही है। ये दोनों में से दोनों सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लिखा है पुआ, क्या लिखा है पुआ, देखिए PU फू, आ तो A भी लिख सकते हैं, या यदि आप चाहते हैं लिखने के लिए तो PU डबल A भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है हुआ, तो वैसे ही सेम होगा, HU डबल A लिखिए या HUA लिखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों देखते चलिए, आप प्रयास कीजिए, यदि आपके पास कॉपी और पेन हो तो लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, नहीं होगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुल्ली, क्या लिखा है कुल्ली, तो देखिए कु का क्या लिख लेंगे KU, और ली है। तो दोस्तों मैं पिछले क्लास में बताया था कि यदि बड़े ई की मात्रा रहता है तो आप डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आई ही लिखते हैं, और मैं ये भी बताया था कि कहाँ पे आई लगेगा, कहाँ पे डबल ई लगेगा। हमेशा आप बड़ी ई की मात्रा रहने पर भी आप आई ही यूज करेंगे। ये सब कुछ मैं बिल्कुल आसान तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आपको #9 और #10 दो क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके मैं बताया हूं। यदि वो क्लास सब नहीं देखे होंगे तो खूब ध्यान से देख लीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वो सभी क्लास आपको एक साथ मिल जाए और आप बिल्कुल आसान तरीके से उन सब का फ़ायदा उठा सकें, तो दोस्तों ये जो व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पे हाय हेलो कुछ भी लिखकर मेरे पास कमेंट करेंगे तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों का। लेकिन ज़्यादा कॉल करने का प्रयास मत कीजिएगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप जोड़िए
व्हाट्सअप नंबर अपने व्हाट्सअप में जोड़ लीजिए और उधर से कुछ भी लिखकर भेजिएगा, मैं इधर से आपको वीडियो भेज दूंगा। यदि आप चाहते हैं ग्रुप में भी जुड़ना तो मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, बहुत सारा ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और इन सब का कुछ भी पैसा नहीं लगता है कहीं पर भी, ये चीज़ समझ जाइए, मेरे चैनल पे सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। चलिए यहाँ पे लिखा है कुशी, क्या लिखा है कुशी, तो KU से कू, और देखिए शी का क्या हो जाएगा SH, और I भी लिख सकते हैं, EE भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है छुरा, क्या लिखा है छुरा, देखिए CHHU छू रा, तो RA ऐसे छुरा, ठीक है, छुरा लिख देंगे। आगे और भी शब्द है, पहले यहाँ पे देख लीजिए। ये लिखा है दोस्तों बुनी, क्या लिखा है बुनी, तो बू का लिख लेंगे BU बू, नी तो NI ऐसे बुनी, BUNEE भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में आप हमेशा प्रयास कीजिएगा आई ही लिखने, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा खुदी, तो खू का लिख लेंगे KHU खू, दी तो DI आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये सब कुछ मैं पिछले क्लास में बता दिया हूँ, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो सब क्लास जरूर देखिएगा। ये क्लास देखने के बाद नंबर सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लास्ट में सेव करके आप सभी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये लिखा है भूरी, क्या लिखा है भूरी, तो देखिए भ का लिखेंगे BHU, तो भू हो जाएगा, री तो RI लिख सकते हैं, ठीक है भूरी। तुशी, क्या लिख सकते हैं तुशी, तो देखिए TU, शी तो SHI तुशी। ये लिखा है दोस्तों सुत, क्या लिखा है सुत, तो देखिए सु का लिखेंगे SU और त का T, तो क्या हो जाएगा सुत। चून, देखिए चून तो CHU छू, N से न ऐसे चुन। लघु, क्या लिखा है लघु, तो ल का लिख लेंगे LA, घू तो GHU, क्या हो जाएगा लघु। मूड, क्या लिखा है मूड, तो MU मू, और देखिए ये ड़ जो है इसका D लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं D लिख सकते हैं। बहुत जगह दोस्तों इस ड़ का, देखिए ये जो ड़ है, ये जो ढ है, ठीक ना, तो देखिए ड़ का ढ का तो बहुत जगह देखिए जैसे गढ़ लिखा रहता है रामगढ़, देखिए रामगढ़ ऐसे, तो ढ का वहाँ पे आप देखेंगे GARH, गढ़ का लिखा रहता है GARH लिखा रहता है, ठीक ना गढ़, लेकिन इसका आप R भी लिख सकते हैं और D भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं इसका इंग्लिश। दोस्तों मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको अच्छे से समझाऊं, ताकि जो भी चीज़ समझाने वाला मिले मैं एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आप अच्छे से उसको सीख पाए। जैसे यहाँ पे लिखा है हुड, देखिए हुड तो HU हु, और यहाँ पे D लिख दें या HUR लिख दें तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये लिखा है दोस्तों दुख, क्या लिखा है दुख, तो DU दू, और ख का लिख देंगे KH, ठीक है ना दुख। नथु, क्या लिखा है नथु, तो देखिए न का लिख लेंगे NA न थू, तो THU हो जाएगा, क्या हो जाएगा नथु, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा है बलू, तो ब का BA और लू तो LU ऐसे बलू, ठीक है। उसके बाद और भी शब्द है, देखते चलिए यहाँ पे। ये लिखा है दोस्तों कलू, देखिए KALU ऐसे कलू, यदि कालू रहता ऐसे तब भी आप KALU ही लिखते, क्यों लिखते ये सब कुछ मैं पिछले क्लास में बता दिया हूँ, देख लीजिएगा उसको, ठीक ना। भुना, क्या लिखा है भुना, तो भ का लिख लेंगे BHU भू, और ना का हो जाएगा NA, तो क्या हो जाएगा भुना। सुना, तो SU सु, ना तो NA, तो क्या हो जाएगा सुना। अनु, तो देखिए ANU, क्या हो जाएगा अनु, ठीक है ANU अनु। उसके बाद देखिए लिखा जुड़, तो JUD लिखिए या R लिखिए, ठीक है। घूल, देखिए घूल, तो घ का लिख देंगे GH, और उ की मात्रा है तो U, और L से ल। तो बहुत सारे शब्दों को आप देखे हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस किए हैं,
और मुझे विश्वास है कि आप अब समझ गए होंगे। तो मैं आपको दोस्तों 4 यहाँ पे शब्द दे रहा हूँ, 4 शब्द। इन चारों शब्दों को आप कमेंट में लिख कर भेजेंगे कि आपको प्रैक्टिस आपका कैसा रहा, आपको आया कि नहीं, आप सही लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला लिखेंगे शब्द आप मधु। ठीक है, दूसरा शब्द लिखेंगे बलू। तीसरा शब्द लिखेंगे दोस्तों फूल। और चौथा शब्द लिखेंगे पुत्र, ऐसे पुत्र। ठीक है, ये 4 शब्द का आप कमेंट में लिख सकते हैं और भेज सकते हैं, या संभव हो तो व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हैं। मैं थोड़ा सा देखूं कि आपको कितना आया। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको आपका कॉन्फिडेंस पावर भी बढ़ेगा कि हाँ आप अब लिख पा रहे हैं। तो दोस्तों अगले क्लास का इंतजार कीजिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा कर रखिएगा, ताकि जैसे ही मेरा क्लास अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। ऐसे रेगुलर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल रहा है। इंग्लिश रीडिंग का भी मैं क्लास डाल रहा हूँ, हिंदी का भी जो बेसिक है वो सब कुछ मैं डाल रहा हूँ। तो रेगुलर मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होता है, बने रहिएगा, रोज़ देखते रहिए, शाम को वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।